ठीक है, तो अपन ने कैलेंडर जो किया था है ना, उसके कॉन्सेप्ट में दूसरा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के बेस में हम क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि 100 ईयर में लीप ईयर कितने हैं? क्या 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, मतलब 100 साल के अंदर कितने हमको लीप ईयर देखने वाले हैं, लीप वर्ष मिलने वाले हैं, और 100 साल के अंदर कितने समान वर्ष मिलने वाले हैं, ये देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ईयर होता है उसको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। जो सेंचुरी ईयर होता है, 100 साल का टाइम होता है, उसको हम 400 से भाग करते हैं। आप ये बताओ, जो हमारे पास में 100 है वो क्या है, सेंचुरी है। 100 क्या है, सेंचुरी है। और 99 तक क्या थे, साल थे। 99 तक क्या थे, साल थे। तो साल जो है 99, हम उसको किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास में 99 है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 24 टाइम्स में 96 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24 टाइम्स में 96 आ रहा है। मतलब 24 क्या होगा हमारे पास में, 24 हमारे पास में क्या होने वाले हैं, लीप ईयर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, लीप ईयर। अब एक बात बताओ, जो 100 है, क्या ये 100 400 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो इसको अलग करो। अब 100 में से 24 को माइनस करो, तो जो बचे हुए ईयर होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर, मतलब समान साथ। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, 100 साल के अंदर आपने लीप वर्ष निकाल लिए और सामान्य वर्ष निकाल लिए। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे हमने कल ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारी बुक में देखा था। क्वेश्चन ये था कि 94 साल में कितने लीप वर्ष हैं और कितने समान वर्ष हैं। 94 साल में कितने लीप वर्ष हैं और कितने समान वर्ष हैं, हम इसको कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, 94 साल आप इसको किससे भाग करो, 4 से भाग करो। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन है कि 94 साल के अंदर कितने लीप वर्ष हैं और कितने समान वर्ष हैं। उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास में 94 है उसको 4 से भाग करो। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आ रहा है यहाँ पे 23। जो 23 होगा वो हमारे पास में क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 94 में से 23 वर्ष हमारे क्या है, लीप वर्ष है। और 94 में 23 को माइनस कर दो, 23 को माइनस कर दो, कितना बच रहा है यहाँ पे, एक वो और ये 7, मतलब 71 हमारे पास में क्या है, समान वर्ष। समझ में आया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इतने साल दिए हुए हैं, अब इन सालों में से आप बताइए कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने समान वर्ष हैं, निकाल लो, बन जाएगा इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन से बन जाएगा। ठीक है, रफ कर दूं। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट ये है, आपको पता है कि 1 लीप ईयर, उठा लो, बोल देना थोड़ा सा, 1 मिनट बात करो। हेलो हेलो हेलो, तो है क्या, हेलो, हमें पता है 1 लीप ईयर, 1 लीप ईयर मतलब एक ऐसा साल जहां पे 365 नहीं
366 डेज होते हैं, ठीक है। इसमें 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। और 2 दिन क्या होते हैं इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, ओके। 1 ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज होते हैं, ठीक है। और इसमें 52 सप्ताह होते हैं, ये भी ठीक है। और 1 दिन होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन देते हैं तुम्हारी बुक से, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताओ बोलो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बारह जनवरी 2014 को क्या है, मंडे, क्या है, मंडे। अब हमें ये बताना है कि 12 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 12 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो क्या करना है। अब सबसे पहले आप ये बताओ, 2014 में अभी आपको, और 2014 से 2015 में जाओगे तो कितने दिन बढ़ेंगे। पहले ये देखो कौन सा साल है, सामने की मतलब लीप वर्ष है कि समान वर्ष है। 2014 कौन सा वर्ष है, समान वर्ष है ना। तो यहां से यहां जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन एक्स्ट्रा था। 2015 से 2016 में जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा। 2016 से 2017 में जाओगे तो 2 दिन बढ़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 16 क्या है, लीप ईयर है। इसमें 2 काउंट होगा, लीप ईयर ठीक है। 2 काउंट हुआ क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। अब 2018 में आओगे तो कितने दिन होंगे, ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखो फिर 1 2 3 4 5 आया। अब सोमवार का क्या है, कोड क्या था सोमवार का, हमने बताया था 1 और ये आए 5, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 मतलब सैटरडे। समझ में 2 डेट वाले क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना, समझ गए ना, ठीक है। तो एक टाइप हमने कल पढ़ा था जहां पे केवल डेट दी थी और उसका डे बताना था, तो एक क्वेश्चन वो हो गया। अब जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि जिसमें लीप वर्ष निकालना होता है और समान वर्ष बताना होता है, ये हो गया। और एक हमने 2 डेट वाले क्वेश्चन किए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं। अब जैसे अभी तो देखो एक चीज और, अभी हम क्या है फॉरवर्ड बाइट चल रहा है। फॉरवर्ड मतलब अभी जो डेट है उसके आगे वाली डेट में जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाली डेट में चलते हैं। कौन से, पीछे वाली डेट में चलते हैं। मैं आज क्वेश्चन भेज दूंगा, है ना, इसके अलग से लिख कर तुम उसको कर लेना। अब जैसे इसमें है कि 2015 नहीं 16 फरवरी 2015 यहाँ है फ्राइडे, क्या है फ्राइडे। और हमें बताना है 16 सॉरी यार फरवरी नहीं जनवरी है यहाँ पे, 16 जनवरी और 16 जनवरी 2010 का बताना, ठीक है।
2010 का बताओ मैं। अभी की डेट ये है कि इस दिन इतना है, तो ये बताओ 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन, सॉरी 16 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। आप सीधा सा ये देखो 2011, 2012 और 2013, 2014, यहाँ से यहाँ एक दिन, यहाँ से यहाँ एक दिन, यहाँ से यहाँ 2 दिन, यहाँ से यहाँ एक दिन, यहाँ से यहाँ एक दिन। ठीक है, समझ गए। अब कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फ्राइडे क्या है हमारे पास में, फ्राइडे क्या है हमारे पास में, 5 है। अब इससे 6 दिन पीछे जाना है। कितने दिन पीछे जाना है, टोटल ये कितना आ रहा है, ये कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 6। फ्राइडे से 6 दिन पीछे आओ, कितना आएगा, फ्राइडे से 6 दिन पीछे आना, एक दिन पीछे आओगे क्या आएगा, गुरुवार, पीछे गुरुवार, फिर 2 दिन में बुधवार, फिर उसके पीछे कितना आएगा, हाँ मंगलवार, सोमवार, फिर रविवार और फिर शनिवार। 6 दिन पीछे आ जाता है उससे। ठीक है, तो अगर हम इसको वो करते हैं पीछे आते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास में आंसर, एक नहीं लेना, पीछे आ रहा है तो कितना आ रहा है, शनिवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना, और मैं इनके क्या बोलते हैं एक काम करूँगा, PDF में बनाकर भेज दूंगा, तुम उसे देख लेना। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तुम्हारी बुक में कम है, मैं अलग से लिखकर भेज दूंगा। ठीक है, और टाइप वाइज ही चलना, क्योंकि कैलेंडर में टाइप वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लियर रहेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना। वेराइटी ज़्यादा है क्योंकि, है ना, 2-3 वेराइटी के क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बड़े कॉन्सेप्ट के ये है। एक कॉन्सेप्ट और बचा है जहाँ पे हमको ये देखना है कि कैलेंडर पूरा रिपीट कैसे होता है। पूरा वाला वीडियो देख लिया, बेसिक वाला, पहले उसको कंप्लीट करो, लास्ट में वो पूरा कैलेंडर कैसे रिपीट होता है उसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट होने के बाद में उसके क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी 2-3 टाइप जो होगा इस टाइप में PDF दे दूँगा। ठीक है, ठीक है, ओके।